मुंबई की एक हाई पॉश सोसाइटी हाई व्यू होम्स की एक लंबी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर से ये आवाज पूरी सोसाइटी में गूंज उठी थी। देर रात नीचे ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वॉचमैन और कुछ लोगों ने जब इस आवाज की तरफ ऊपर देखा तो एक बार फिर ये आवाज उनके रोंगटे खड़े कर गई थी। इस बार सभी डर गए और जब उन लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे से ही दिखाई देने वाली बालकनी में खड़ी थी 34 से 35 साल की आरती मल्होत्रा। उसकी वाइट साड़ी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उसकी आंखों का काजल पूरी तरह फैल गया था। उन आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था और हाथ में था खून से सना चाकू। नीचे जमीन पर खून से लदा पड़ा हुआ था आरती का पति राघव मल्होत्रा। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। उसकी पीठ पर चाकुओं के अनगिनत घाव के निशान थे, जिससे अब भी खून थल थल बहे जा रहा था। घर के बाहर खड़े वॉचमैन और पड़ोसी जो वहां इकट्ठा हुए थे, उनकी चीख निकल पड़ी और आरती, वो अब भी हाथ में चाकू लिए वहीं किसी पत्थर की तरह खड़ी थी। कुछ ही देर में बिल्डिंग के नीचे पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। लोगों की खुसर पुसर भी अब तेज होने लगी थी। आरती ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतना प्यार करती थी राघव से। और राघव, वो तो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वन वुमन मैन था। कोई अपने पति के साथ। हाँ, यकीन ही नहीं होता। अभी 4 दिन पहले ही तो इन्होंने अपनी 4th एनिवर्सरी मनाई थी। कितने खुश थे दोनों उस पार्टी में। लोगों की इन्हीं बातों को सुनते हुए इंस्पेक्टर अर्जुन राणा ने घर में कदम रखा। अर्ली 40s की उम्र, 6 फीट हाइट, परफेक्ट बॉडी और दिमाग ऐसा था कि किसी भी केस को 1 हफ्ते में खत्म करने का हुनर था इनका। मुंबई पुलिस की टीम में सबसे होनहार और मशहूर इंस्पेक्टर थे अर्जुन राणा। अर्जुन ने घर के बाहर की भीड़ की तरफ देखा और कहा, सुनिए, आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अर्जुन ने आरती की तरफ कदम बढ़ाए जो इस समय डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपनी सफेद साड़ी पर लगे खून को देखकर बुरी तरह कांप रही थी। आपने अपने पति को मारा? आरती ने अर्जुन की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन अर्जुन आरती को बहुत अच्छे से देख रहा था। उसे अजीब लग रहा था कि आरती इतना कांप क्यों रही है। अर्जुन ने फिर से वही सवाल किया, देखिए मिसेस मल्होत्रा, अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो आपके लिए ही आसानी होगी। हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। लेकिन आरती अब भी चुप थी। देखिए, आपके हाथ में वो खून से लदा चाकू था। हमें आपको गिरफ्तार करना होगा एंड प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये कहकर अर्जुन ने अपने कलीग को इशारा किया और एक फीमेल पुलिस ने आकर आरती के हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे लेकर चली गई। कुछ ही देर में आरती और राघव के घर को सील कर दिया गया और अर्जुन ने दरवाजा खोला पुलिस स्टेशन में बने इंटेरोगेशन रूम का। आरती मल्होत्रा, आप चुप क्यों हैं? क्या आपने अपने पति को मारा है? क्या हुआ था वहां? क्यों मारा? कोई अफेयर, कोई झगड़ा? आपने इतनी बेरहमी से अपने ही पति की गर्दन? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा और राघव का झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं मारा उसे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मगर वो बिना पलक झपकाए आरती के हर बॉडी लैंग्वेज पर नजर रख रहा था। फिर तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों था? तुम दोनों बालकनी में क्या कर रहे थे और राघव नीचे खून से लथपथ था? तुमने उसकी पीठ पर इतने घाव किए क्यों? मैंने वो चाकू उठा लिया था, पर मैंने राघव को नहीं मारा। राघव मुझे ढूंढ रहा था। वो कुछ बोल रहा था कि मेरे पीछे कोई पड़ा है। मैं नहीं समझ पाई। अर्जुन को आरती के शब्दों में एक सच्चाई की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन सारे सबूत आरती के खिलाफ थे। लेकिन अर्जुन को एक बात साफ समझ में आ गई थी कि वहां आरती और राघव के अलावा और भी कोई था। रात भर आरती ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। उसने राघव को नहीं मारा था, लेकिन सुबह सुबह की चाय की पहली सिप के साथ
अर्जुन को उसकी टीम के मेंबर साहिल ने एक फाइल ला कर दी। सर, विशाल नाम के लड़के के साथ आरती की खूब बातें होती थी। ये उसके फोन रिकॉर्ड्स। और विशाल के अकाउंट में आरती ने 2 दिन पहले 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सोशल मीडिया और थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला दोनों कॉलेज लवर्स थे, लेकिन 4 साल पहले आरती के माँ बाप ने उसकी शादी राघव से करवा दी, जो कि अपने पिता एलन मल्होत्रा का प्रॉपर्टी बिजनेस संभाल रहा था। काफी सक्सेसफुल भी था वो। अर्जुन ने फाइल देखी और फिर साहिल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी वजह से सारे केस सॉल्व कर पाता हूं मैं। लोग ऐसे ही मुंबई पुलिस को गालियां देते रहते हैं। तुम यार इतनी जल्दी इतनी इन्फो ले आए, ग्रेट। विशाल का पता भी लगा लिया होगा। कब जाना है? वो फ्रीलांस प्रोफेसर है, SNPT कॉलेज में लेक्चर है उसका आज। 1 बजे फ्री होगा। ठीक है, फिर 1 बजे मिलते हैं। कॉलेज के ठीक सामने चाय की टपरी के पास अर्जुन और साहिल खड़े थे। कुछ देर बाद साहिल ने विशाल को स्पॉट किया और चाय के ग्लास को साइड में रखते हुए अर्जुन से कहा, सर, ये ब्लू शर्ट वाला विशाल है, विशाल सेठी। अर्जुन ने तुरंत विशाल को देखा और अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले वो विशाल की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगा। उसने देखा कि विशाल ने पुलिस की गाड़ी और पुलिस को टपरी पर ही नोटिस कर लिया है और अब वो थोड़ा सा डर गया है। विशाल के कदम भी अब तेज हो गए थे। विशाल अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, तभी साहिल ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुंबई पुलिस स्टेशन चले प्रोफेसर साहब। ये कहकर साहिल विशाल के साथ बाइक पर बैठ गया और अर्जुन गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। रास्ते में अर्जुन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये पुराना प्यार, क्या इसके पीछे कोई बदला तो नहीं? और अगर विशाल कातिल है तो आज लेक्चर देने क्यों आता? कुछ ही देर बाद अर्जुन की गाड़ी आकर पुलिस स्टेशन रुकी, जहां पहले से ही विशाल की गाड़ी पार्क की हुई थी। अर्जुन ने कुर्सी ली और विशाल के ठीक सामने, बल्कि बेहद करीब बैठकर उसे डराने की सोचते हुए बैठ गया। उसने विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा। आरती मल्होत्रा को जानते हो? अर्जुन ने विशाल से इतना ही पूछा था कि विशाल ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं आरती से मिलने की कोशिश कर रहा था। हम मिले भी थे और ये बात राघव को पता चल गई थी। आरती ने मुझे बताया कि राघव इस बात से बहुत अपसेट था। अर्जुन विशाल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस तरह विशाल का धड़ाधड़ बोलते जाना अर्जुन को थोड़ा अजीब लग रहा था। ओह, तो इसलिए तुमने राघव को मार दिया? हाँ? क्या? मैंने राघव को नहीं मारा इंस्पेक्टर। हाँ, मैं आरती से मिला था, पर वो सिर्फ दोस्ती थी। हमारा पुराना रिश्ता खत्म हो चुका था। दोस्ती? हाँ? और जो पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो क्या है? आरती ने तुम्हें 2 करोड़ रुपए क्यों दिए? वो पैसे हमारे बीच सिर्फ एक सेटलमेंट था। मैंने आरती से पैसे नहीं मांगे, उसने दिए। सच में मैंने राघव को नहीं मारा। अर्जुन की गट फीलिंग्स उससे बात कर रही थी। अर्जुन कमरे से बाहर निकला और परेशान होते हुए कुछ सोचने लगा। नहीं, विशाल भी नहीं, ये भी कातिल नहीं लगता। तो कातिल कौन है? तभी अर्जुन ने एक कॉल किया। बिल्डिंग, राघव के ऑफिस के CCTV फुटेज आ गए। ओह, भिजवा दिए तुमने? थैंक यू। अर्जुन अपने कैबिन में गया तो साहिल पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। सर, वो फुटेज मिल गए हैं, चेक करें। साहिल और अर्जुन ने बैठकर कई घंटों तक CCTV फुटेज देखे और आखिरी में उन्हें कुछ मिला। ऑफिस के स्टाफ के साथ बातचीत के दौरान अर्जुन और साहिल को पता चला कि CCTV फुटेज में राघव का एक पुराना दोस्त मनीष उसके साथ लड़ रहा है। मनीष गुप्ता राघव के कुछ प्रोजेक्ट्स में उसका पार्टनर भी था। अर्जुन ने कुछ और खोजबीन की तो पता चला दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही थी। उन दोनों को ऑफिस में भी लड़ते हुए देखा गया था। मनीष, जो राघव का बिजनेस पार्टनर था, राघव के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा था और राघव ने उसका सच पकड़ लिया था। ये तो साफ है कि मनीष ने ही राघव को मारा है, पर कैसे, ये पता करते हैं। मनीष देश छोड़कर जा रहा था। उसे एयरपोर्ट से पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया और अब अर्जुन एक बार फिर इंटेरोगेशन रूम में था। मनीष, तुम्हें लगा था ये राज कभी नहीं खुलेगा। राघव ने तुम्हारा सच पकड़ लिया था और तुमने उसे मार दिया, राइट? हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी।
मैं उसे बस धमकाने पहुंचा था, लेकिन वो हाथापाई पर उतर आया। मैंने उसे बालकनी से नीचे गिराने की धमकी दी, लेकिन वो मुझे मारता रहा। मुझे गुस्सा आया और मैंने डाइनिंग टेबल से चाकू उठाया और उसकी पीठ पर मारा। वो बोलता रहा कि मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर आरती वहां आ गई। मैं वहीं बालकनी में छुप गया। उसने चाकू उठाया और राघव को संभालने लगी। उसे लगा जग जाएगा उसका राघव। उसका ध्यान ही नहीं था यहाँ वहां। मैं निकल गया वहां से। सच ना बड़ा बेवफा है। उसे पर्दे में छुपाने के लिए कहो, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ जाता है सच। मनीष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आरती ने राघव की आत्मा को शांति मिले इसके लिए पूजा भी करवाई। सालों बीत गए, लेकिन राघव की मौत का वो दृश्य बिल्डिंग वाले, वॉचमैन और पुलिस भी नहीं भूल पाए थे। लेकिन आरती सब कुछ भूलकर विशाल के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाती है। आरती को जैसे अपना पुराना प्यार मिल गया था। एक दूसरे की बाहों में उन्होंने पूरी दुनिया देखी। यकीन ही नहीं होता ना विशाल कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। राघव के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन था भला? उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे, सब कुछ मेरा। अच्छा हुआ उस दिन वो पागल मनीष आ गया था। विशाल ने आरती को आगे बोलने ही नहीं दिया और उसे धीरे से किस कर लिया। फिर विशाल ने आरती की आंखों में आंखें डालकर कहा, आगे कुछ नहीं कहना। सच साबित हो गया है, मनीष ने ही राघव को मारा है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए FM फोक टेल्स। और अब हम आपसे मिलेंगे हर फ्राइडे 7 बजे आपकी कहानियों के साथ। ऐसी कहानियां जो आपने कभी किसी से कही नहीं, किसी से कभी शेयर नहीं की, लेकिन आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और FM फोक टेल्स आपकी कहानियों को इसी तरह प्रेजेंट करेगा। लेकिन कहानी कहाँ भेजनी है उसके लिए आपको फ्राइडे 7 बजे मिलना होगा।